हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 12 की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि इस तरीके की रिएक्शन जो हमारे एग्जाम पेपर में आती है वो आसानी से हमसे हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है उस पर बहुत कम ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत क्या है? अभिक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभिक्रिया अगर आपको आ गई तो भाषा लिखने में कोई भी टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है वुड्स क्रिया। वुड्स क्रिया में क्या होगा? एल्किल हैलाइड होंगे। ठीक है। कितने? दो दो एल्किल हैलाइड होंगे। एल्किल होता क्या है? एल्किल को लिखते हैं आर से और हैलाइड को लिखते हैं एक्स से। एल्किल आर है तो हम आर की जगह पर CH3 लिख सकते हैं या CH2 CH3 लिख सकते हैं। ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हैं? हैलाइड की जगह पे क्लोरो लिख सकते हैं, ब्रोमो लिख सकते हैं, आयोडो लिख सकते हैं, फ्लोरो लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे एल्किल और हैलाइड पता चल जाएंगे। आर होगा तो उसे बोलेंगे एल्किल, एक्स होगा तो उसे बोलेंगे हैलाइड। ठीक है। तो एल्किल हैलाइड समझ में आ गया क्या होगा? ठीक है। अब इसके हम लोग मूल समीकरण देख लेते हैं। मूल समीकरण किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है। तो मूल समीकरण में क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड लिए जाएंगे दो, एक हो गया आर एक्स, ये हो गया एल्किल हैलाइड। उसके बाद में गैप दे देंगे, गैप देने के बाद फिर एल्किल हैलाइड लिखेंगे। तो पहले हम एक्स लिख लेते हैं, बाद में आर, क्योंकि एक ही पास में है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हमारे पास हो गया। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है ये सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, तभी ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। क्योंकि हमसे जो इस अभिक्रिया से होकर प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या करेंगे? ये जब अभिक्रिया करेंगे इससे जो भी हमको प्राप्त होगा एक एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो पास पास अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, और पास पास दूर दूर, ये आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार देखने को मिलेंगी। आप मेरे थ्रू ही देख सकते हैं। यहाँ पर पास पास मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर Na है, X है, बन जाएगा NaX, NaX बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये हो गया C, ये हो गया R, ये हो गया R, यहाँ पर भी R हो जाएगा, यहाँ पर भी R। और मैंने आप लोगों को बोल रखा है R की जगह पर आप CH3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग CH3 लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड लगा के फिर CH3 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इसका नाम आप देखेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये एल्केन में आता है। कार्बन 1 मेथ हो जाएगा, कार्बन 2 F, और सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से ये क्या हो गया? एक एल्केन हो गया। ठीक है। इसका ये तो हो गया मूल समीकरण। एक रिएक्शन आपके सामने एक और लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जैसे हमारे पास लिख लिया CH3, ये हो गया एल्किल, और Cl हो गया हैलाइड। ठीक है। यहां पर भी लिखा सोडियम धातु हमने लिख ली। ओके। उसके बाद में फिर हमने क्या किया? फिर से एल्किल हैलाइड लिखेंगे। यहां पर लिख लीजिए पहले Cl और उसके बाद CH3। ठीक, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है? सेम जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरीके से नीचे भी फॉलो करेंगे। यहां पर क्या होगा? पास पास वाले आपस में मिल जाएंगे और दूर दूर वाले अलग चले जाएंगे। पास पास जैसे मिलेंगे बनेगा क्या? NaCl। क्या बनेगा? NaCl, जिसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड बोल देंगे। और उसके बाद में जो दूर दूर बचा है वो क्या बचा है? CH3 और CH3। यहां पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई हैं। क्या आप ये बता सकते हो कि ये संतुलित है क्या संतुलित? दोनों रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, संतुलित है क्या संतुलित? ये दोनों रिएक्शन आपकी असंतुलित है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है, क्योंकि बदली हुई है। कैसे आप पहचानोगे? यहां पर देखोगे R कितना है, R यहां पर कितने हैं अभिकारक में? 2। यहां पर R की बात करेंगे, यहां पर 2 है, मतलब हमारा R इक्वल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं X की। एक X यहां पर है, एक X यहां पर है। X को क्या बोलेंगे? हैलाइड। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हैलाइड कितना है? 1, और यहां पर कितने हैं? 2 अभिकारक में। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां नीचे नहीं होगा, मल्टीप्लाई हमेशा यहां पर किया जाएगा। कितने से करनी है? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास लास्ट में बचा क्या? सोडियम। ठीक है। सोडियम यहां पर कितना है? अभिकारक में 1 है, और उत्पाद में देखेंगे जब इसकी मल्टीप्लाई हमने की तो यहां पर भी ये 2 काउंट किया जाएगा और सोडियम भी 2 काउंट किया जाएगा। तो सोडियम हमारे कितने हो गए? 2।
जब सोडियम हमारे 2 हो गए तो अभिकारक में देखेंगे सोडियम कितना है, 1 है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये अगर इसमें बात करेंगे नीचे वाली रिएक्शन में, नीचे वाली रिएक्शन में देखेंगे सेम वैसे ही होगा, 2 यहां पर होगा और 2 यहां पर होगा। ठीक है, अगर आप लोग ये नहीं याद रख पाते, आपको लगता है कि रिएक्शन कैसे इक्वल करेंगे, तो एक कोड है क्या कि 1 2 1 1 2 1 और यहां पर कितना आ जाएगा 1 2। ठीक है, 1 2 1 1 2। लेकिन बाद में ये हो जाता है कि ये जो कोड रहता है, ये कोड आपको उन्हीं पर लागू कर सकते हो जिन अभिक्रियाओं में आपको प्रॉब्लम होती है कि हम इसको बराबर नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। बैलेंस करना पहली बात आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको लगे कि हाँ इस अभिक्रिया में बैलेंस नहीं हो सकता, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें लगता है कि आपको कोड बता दिया जाए, ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नोट कर लीजिए, अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारी, हटा दें इसको, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा वुड्स, अगली हम लोग देखते हैं हमारे पास अगली क्या हो जाएगी, वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। वुड्स फीडिंग अभिक्रिया सेम, देखो उसमें थोड़ा सा केवल बदलाव होगा। अभी वहां पर हम क्या देख रहे थे, वुड्स अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बस थोड़ा सा भाषा में चेंज है, बाकी सेम अभिक्रिया है, कहीं पर चेंजेस नहीं है, वैसे ही अभिक्रिया होगी जैसे अभी ऊपर वाली हो रही थी। दिखा है वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड का, किसका, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड तो हमें पता चल गया, एल्किल हैलाइड क्या होता है, R H, ये हो गया एल्किल, ये हो गया हैलाइड। ठीक है, फिर लिखा है एक अणु एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है, एरिल हैलाइड क्या होता है, X हमारा हो गया हैलाइड, AR को बोलते हैं एरिल। ठीक है, AR को एरिल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसको एक बेंजीन का शेप दिया जाता है। ठीक है, और बेंजीन में ही साथ में ऐड कर दिया जाता है। इस तरीके से बेंजीन बनता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और इसमें हैलाइड ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एक ले लिया जाएगा एल्किल हैलाइड, दूसरा ले लिया जाएगा एरिल हैलाइड, जैसा कि यहां पर दे रखा है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, किसके साथ, सोडियम का। जब हम सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे तब हमारे पास सेम फार्मूला वही है कि आपके पास वाले अलग कर लें, दूर वाले अलग कर लें और क्रिया हम अपनी पूर्ण कर लें। ठीक है, अच्छा पास वाले दूर वाले, यहाँ पर पास आ गया, क्या बनेगा NaX, क्या बनेगा NaX बनेगा, NaX बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये AR है और ये है, यहाँ पर तो CH3 में एरिल जोड़ना है या एरिल में CH3 जोड़ना, बात तो वही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AR और CH3, नहीं CH3 नहीं R है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा R। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन के एल्किल उत्पन्न प्राप्त होंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वुड्स अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वुड्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसमें, वुड्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसमें एक अणु कौन सा होगा, एल्किल हैलाइड का, दूसरा अणु कौन सा होगा, एरिल हैलाइड का होगा। और जो क्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, और लेकिन हमको जो प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे, बेंजीन के एल्किल उत्पन्न प्राप्त होंगे, उसे ही हम लोग वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जिससे आपको अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगी और करना भी पता चल जाएगा किस तरीके से। हाँ, मैंने बोला कि हमारे पास जैसे है एक मेथिल आयोडाइड, क्या है, मेथिल आयोडाइड है, ये हो गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद सोडियम धातु तो लेनी थी, फिर एरिल है, क्या है एरिल। एरिल हमारा क्या हो जाएगा, एरिल हमारा हो जाएगा, एरिल लिख सकते हो C6H5, ये लिख लो। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, पास दूर। बेंजीन बनाते तो उधर आगे हम लोगों को स्पेस नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बना लेगा NaI, क्या बना लेगा NaI, यहां पर आ जाएगा NaI। ठीक है,
और हमारे पास बचेगा C6H5CH3, C6H5CH3, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा था मेथिल आयोडाइड, इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड या फिर बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। ये हो गया हमारा सोडियम, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, आयोडोबेंजीन, ठीक है। आयोडोबेंजीन बना क्या है, C6H5CH3, इसका नाम होता है टॉलुइन। क्या होता है, टॉलुइन, ओके। हाँ, और ये बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अब अभिक्रिया बराबर कर लेंगे और फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा CH3 कितना है, 1, यहाँ पर CH3 कितना है, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद I कितना है, 1 और 2, यहाँ पर I कितना है, 1, तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास बचा क्या, सोडियम बचा। सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, कितने से मल्टीप्लाई, सोडियम हमारे बराबर हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, C6H5, और C6H5 यहाँ पर भी है, C6H5 यहाँ पर भी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली रिएक्शन की ओर जाने से पहले हम लोग इसका देखते हैं दूसरा रूप क्या हो जाएगा। दूसरा रूप हमारे पास हो जाएगा क्या, CH3 और I। कभी कभी आपके सामने ऐसे कोई बताएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, क्या, इसमें बेंजीन को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर वलय बना देंगे और आई ऐड कर देंगे, ठीक है। कहीं पर आर्थो पैरामीटर पे कहीं पर भी आई ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा NaI, ये तो निकल ही जाना है। और फिर क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा यही वाला शेप बन जाएगा बेंजीन वाला, और यहाँ पर ये जो I है ये सब आपस में मिल जाएंगे, क्या बना लेंगे, NaI बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, I की जगह पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्रिया करवानी होती है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, चलते हैं अगली क्रिया की ओर। हाँ, स्मिट अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया आप लोगों की स्मिट अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया क्या हो जाएगी, वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है, एसिटिक अम्ल हो गया, उसके बाद C6H5COOH हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। अपक्रिया को आगे देखते हैं, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्मिट अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। स्मिट अपक्रिया का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। स्मिट अपक्रिया क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को ही कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। और किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल आपके पास लिखा है N3H, और अगर अमोनिया की बात करते हैं तो NH3 होता है, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, अमोनिया। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अरे अमोनिया क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है। हाइड्रोजोइक अम्ल होता है N3H, अमोनिया की बात करेंगे तो वो NH3 होता है, ठीक है। किसके साथ करवानी है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, यहां पर आ जाएगा N3H, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसका उत्पाद देखेंगे कि क्या निकल के आता है। यहां पर क्या करेंगे, ये जो हमारी क्रिया है हमें प्राप्त क्या करवा रही है, प्राथमिक एमीन प्राप्त करवा रही है, तो यहाँ पर ज्यादा आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्राथमिक एमीन प्राप्त करवा रही है, जो निकल रहा है उसको निकाल दो। यहाँ पर क्या निकल रहा है, CO है तो क्या निकल जाएगा, CO है तो CO2 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CH3 है, CH3 है तो CH3 क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा CH3 और NH2, क्या बना लेगा, NH2, CH3 NH2 बना लेगा, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचा हुआ है वो निकल जाएगा। यहां पर देखो एक कार्बन वो निकल गए, दोनों कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास कितने निकल गए, 3 2 5 निकल गए। यहाँ पर कितने बचे, 3 और 1 4, 4 और 1 5। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 3 4 और 1 5।
हाँ, अब हमारे पास बचा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं, 3, निकला कितना, 1, नाइट्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, स्मिडर क्रिया। अच्छा, इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, हमारे पास है C6H5COOH। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके साथ N3H। N3H का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल। तो यहां पर भी सेम क्रिया हमारे सामने रहेगी। सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले हमारे पास निकल जाएगा क्या, CO है तो निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, CO2 निकलने के बाद हमारे पास बचा क्या, C6H5। क्या बचा, C6H5 और लगेगा क्या, NH2, क्योंकि एमीन बन रहा है तो यहां पर आ जाएगा C6H5NH2। ठीक है, और लास्ट में नाइट्रोजन हमारा एक यहां पर यूज हुआ है, बाकी दो हमारे बचे हुए, दो नाइट्रोजन बचे हुए तो नाइट्रोजन हमारी निकल जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लीजिए। बनते हैं अगली अध्याय में। ये वाली क्रिया ध्यान में रखना, ये बहुत बढ़िया क्रिया है, ये काफी बार पूछी गई क्रिया है। गाटरमान कोचक क्रिया बहुत ही इजी क्रिया होती है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो गाटरमान कोचक क्रिया क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। गाटरमान कोचक क्रिया, यहां पर देखो लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम, क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, तो यहां पर ये हो जाएगा C6H5, बेंजीन डाई है, NH2, एजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की या तो हम क्रिया करवा सकते हैं HCl के साथ, या तो हम क्रिया करवा सकते हैं HBr के साथ। इसमें से किसी एक के साथ हम लोग क्रिया करवा सकते हैं और फिर हमको क्या प्राप्त होगा, कॉपर का जो उपयोग लिया जाएगा वो प्रेरक के रूप में लिया जाएगा और इस अभिक्रिया को प्राप्त कराने के बाद प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। उसे ही हम लोग बोलेंगे गाटरमान कोच अभिक्रिया। समझ में आ गया, चलिए यहां पर क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। किसके साथ, HCl के साथ। HCl के साथ जैसे ही हम लोग क्रिया करवाएंगे कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं होगा, तुरंत ये क्रिया हो जानी चाहिए आपकी। जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया है, पास पास वाले क्या बना लेंगे, पास पास वाले बना लेंगे क्या, HCl। क्या बना लेंगे, HCl। ठीक है, HCl बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, बनेगा क्या, या तो क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि अभिक्रिया में दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, C6H5 और ये उठा लेगा Cl, बन जाएगा क्या, C6H5Cl, C6H5Cl। ठीक है, C6H5Cl बन गया, इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन और उसके बाद हमारे पास क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्रिया हो गई। उसके बाद इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही ले लेते हैं, C6H5 और N2Cl, इसके साथ HBr के साथ इस बार क्रिया करवा लेंगे, HBr के साथ। ठीक है, हाँ, HBr के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या आने वाला है। ठीक है, C6H5 N2Cl होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी जैसे ही क्रिया करवाएंगे तो ये जो हम लोग पास पास वाला रूल निकाल रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा कहीं पर भी जब आप यूज करोगे। यहां पर आपने सोचा अरे ये तो HCl निकाल दिया, भाई HCl तो ऐसे ही था, क्यों ना हम HCl ऐसे डायरेक्ट निकाल देते, क्या मतलब था भाई, अगर आप HCl डायरेक्ट निकाल देते तो इसमें भी HBr डायरेक्ट ही निकालते हैं। रूल होता है, जब तक आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आएगी नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखना कि जो हमने आपको बताया वो बिल्कुल उसी तरीके से आपको फॉलो करना ताकि क्रिया सही हो। यहां पर पास पास वाला जब क्रिया करवाएंगे तो HCl निकल जाएगा, क्या निकलेगा, HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत प्यार से बोलते हैं। काफी बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ये हमारे माशा में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचा C6H5 और Br। C6H5Br की जैसी हमने क्रिया करवाई C6H5Br की, तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H5Br, जिसे हम लोग एक प्यारा सा नाम देते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में बचता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को हम लोग
यहीं पर निकाल देते हैं। आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। इसी तरीके से आप लोगों को डेली वीडियो मिलते जाएंगे, ठीक है। और एक बात ये याद रखना कि आप लोगों का जो क्लास 12 का रिजल्ट है एक ही बार बनता है। इस रिजल्ट पर आप लोगों की जितने भी रिलेटिव सबकी नजर होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।